हेलो एवरीवन, मैं पूनम विजानिया। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2024 का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की। फर्स्ट जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था, इसके अंदर हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, साइलेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कोल क्रॉप्स इंक्लूड है, यानी ठंडी जलवायु की जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी आती है? तो इसके अंदर आता है फूल गोभी और पत्ता गोभी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो रोग है वो टिक्स के द्वारा फैलता है, यानी पिशुओं के द्वारा कौन सा रोग का संचरण होता है? तो इसके अंदर क्या आएगा? बेबीसियोसिस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा ए, 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है बीजों के विभिन्न वर्गों को उनकी प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं के क्रम में लिखिए, यानी पहला जो कौन सा आएगा? इसके अंदर जो उत्तर आएगा आपका डी आएगा। अगला प्रश्न है चारे की कुल लागत दूध उत्पादन के लागत की कितने % पड़ती है? तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन ए, 60 से 70%। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 व 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ तो नस्लें और दूसरी तरफ कौन से जानवर की है? तो पहली जो है बकरी की नस्ल सिरोही, बकरी की जो नस्ल होगी वो कौन सी है? सिरोही। भेड़ की नस्ल पुंगल, गाय की नस्ल है मालवी और ऊंट की नस्ल है गोमट। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है कवकमूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और के बीच सहजीवी संबंध है। किसके बीच? कवक के बीच सहजीवी संबंध बनाता है। अगला क्वेश्चन जो है चिकनी मिट्टी के कणों का साइज क्या होता है? तो इसका ऑप्शन आएगा सी, 0.002 mm से कम होता है। अगला क्वेश्चन जो 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो वैसे इंग्लिश में तो सही है, हिंदी में क्या है? अलग दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग है। तो इसके अंदर पूछा गया हुआ है विच एलिमेंट आर हाईली मोबाइल इन प्लांट, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे के अंदर सर्वाधिक चालक है। तो चालक तो तीनों ही आते हैं, 1, 2 और 4, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों चालक है कैल्शियम को छोड़कर। लेकिन इसके अंदर हिंदी के अंदर बात करें, इंग्लिश में तो इसने चालक पूछ लिया, हिंदी के अंदर बात करें तो हिंदी के अंदर इसने पूछ लिया कौन सा अगतिशील होता है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध से प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में खालिस्तान की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। तो इसके अंदर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी आएगा, 1 और 4। अगला क्वेश्चन कैक्टस जो नागफनी होती है, नागफनी किस वर्ग में विभाजित किया गया है? तो किसमें आएगा? मरुद्वीद, जीरोफाइट प्लांट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दूध दोहने का कार्य जो है कितने मिनट में पूरा कर लिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी, 6 से 7 मिनट में। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इसके अंदर फर्स्ट को लिस्ट और सेकंड लिस्ट को मिलान करना है। पहला जो है इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम की विषाक्तता। तो आयरन और एल्यूमिनियम की जो विषाक्तता होती है वो अम्लीय मृदा के अंदर होती है। जिप्सम का कार्य जो क्या होता है? सोडिक मृदा, सोडिक एल्कलाइन क्षारीय को भी बोलते हैं। और EC4 से ज़्यादा किसकी होती है? लवणीय की होती है। और उच्च कैल्शियम कार्बोनेट किसमें होता है? कैल्शियम मृदाओं में। ये मैंने पिछली क्लास में करवाया भी था, सेम वही क्वेश्चन आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा इसका करेक्ट? ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 यानी फसल और उनका जो है प्रकंद उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट है इसके अंदर आम का होता है ओलोर, अंगूर का होता है 110 आर, मीठा संतरा रुक्ष नींबू और बेर का क्या होगा? जीजीफस रिमुलेरिया। तो 32 का जो आंसर होगा ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? तो रेनेट का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चीज या पनीर बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी आदर्श परिवेश में फलों के गुद्दे या रस की न्यूनतम सांद्रता, इसमें जूस जो होता है वो भाग पूछा गया है, तो इसके अंदर जूस का भाग होता है 25%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? तो रेनेट का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चीज या पनीर बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 21-22 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी मिली थी? तो इसका आंसर आएगा सी, 444 ग्राम पर डे पर कैपिटा। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है फर्स्ट और सेकंड को, वापस नस्ल दी हुई है और कौन से जानवर की है। तो बिट्टल किसकी नस्ल आती है? बिट्टल जो है वो किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। नागौरी जो है वो किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। नीली रावी है जो भैंस की नस्ल है, और मेरिनो किसकी है? भेड़ की नस्ल है। यानी करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी आएगा। इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में फिर वापस मिलान करना है। फल वृक्ष दिए हुए हैं और उनका जो प्रवर्धन की विधि है वो पूछी गई है। तो मैंगो के अंदर जो प्रवर्धन होता है वो साइड ग्राफ्टिंग होता है। ग्रेप्स के अंदर एयर लेयरिंग और बडिंग दोनों होता है। पपाया के अंदर सीड के द्वारा, और गवावा के अंदर हार्डवुड लेयरिंग होती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 42 का बी आएगा। बी 42, क्वेश्चन नंबर 42 का बी। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से अपर्णतराशी यानी कौन सा एक शाकनाशी है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, ग्लाइफोसेट। ये तो क्या है? मोनोक्रोटोफोस, जीराम, ये तो क्या है? कवकनाशी है, कवकनाशी। अगला जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नंबर 47 में सब्जियां और उनके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो गाजर के अंदर पाए जाते हैं 16 क्रोमोसोम, टमाटर के अंदर 24, प्याज के अंदर 18 और मटर के अंदर 14। आंसर नंबर सी आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, सब्जियां और उनकी वैरायटी। तो गाजर की वैरायटी है, पूछा मेघना। पैंतालीस का करेक्ट आंसर है सी। पचास नंबर, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र है? अनार का उत्कृष्टता केंद्र डिडोल बसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 सी 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 51, पैराक्वाट कौन सा होल बॉडी? पैराक्वाट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सर्वांगी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो इसके अंदर मिलान करना है। 52 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 53, इसके अंदर पूछा गया है समिश्रण उर्वरक क्या है? कौन सा उर्वरक है जो समिश्रण है? यानी डीएपी, एक से अधिक जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उसे बोलते हैं समिश्रण। यानी डीएपी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 55, मिलान कीजिए। कूलिंग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। एलटी यानी लो टेम्परेचर, तो इसका होगा 4th। एचटी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, सेकंड। और ये वीएसटी नहीं है, यूएसटी है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, फर्स्ट आएगा इसके अंदर। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नस्लों के लक्षण के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानी। बाहर निकला हुआ, चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए
निलंबी कान, सफेद रंग जिस पे समूचे शरीर पर गाढ़े या चॉकलेटी भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। तो कौन सी नस्ल है? ऑप्शन डी, गिर नस्ल। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं अमरूद के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो हिंदी में तो इतना समझ नहीं आ रहा, तो इंग्लिश के अंदर हम बात करें, बेंडिंग करते हैं इसमें, विल्टिंग इसका प्रमुख रोग है, क्रॉप रेगुलेशन यानी बाहर उपचार किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी डी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिसे फसल में देखा जाता है, यानी सिल्किंग और टेसलिंग कौन सी फसल में होते हैं? मक्का के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक विभाग से, नारकोटिक किसमें पाया जाता है? अफीम के अंदर, यानी अफीम को उगाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, सूची 1 व 2 को मिलान कीजिए। तो 64 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में किस फसल के लिए पीत सीरा मोजेक रोग पूर्णतः विनाशकारी यानी येलो वेन मोजेक रोग किसके अंदर होता है? भिंडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67, टीकाकरण द्वारा रोकथाम की जा सकती है। तो टीकाकरण हम किस में करते हैं? मिल्क फीवर के अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे दुग्ध ज्वर की संभावना है वो क्या होती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित किस फसल की लवणीयता एवं सोडिक सॉइल में उगाया जा सकता है, यानी क्षारीय व लवणीय मृदा में? ऑप्शन बी, आंवला। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है उर्वरक और नाइट्रोजन प्रतिशत। यूरिया में नाइट्रोजन 46, सोडियम नाइट्रेट में कितनी होती है? 16% होती है। इसमें दिया हुआ है 0, यानी 0 क्या है? इसके अंदर नाइट्रोजन है। और डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 68 का डी। क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा जो सिट्रस ग्रुप्स के अंदर नहीं आता है? किन्नू आता है, स्वीट ऑरेंज आता है, मैंड्रीन आता है, यानी जैक फ्रूट नहीं आता। तो इसका 70 जो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओनली 3 है जो नहीं आता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, फलीदार बीजों में क्षति को त्वरित आंकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है, यानी किस प्रकार की क्षति को जांच करने के लिए हम फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं? तो इसमें केमिकल, इसके अंदर जो फिनोल होता है उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर फेरिक क्लोराइड का यूज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थॉमसन सीडलेस किसकी वैरायटी है? तो थॉमसन सीडलेस अंगूर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट के संदर्भ में सही नहीं है? यानी ये जो रोग होता है सभी कुक्कुट वर्ग में प्रभावित होता है, यह एक संक्रामक रोग है, ये गलत है। प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं और उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, यह विषाणु द्वारा होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा नहीं है? 2 नंबर नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा केवल 2। अगला जो है फसल और उनका बोटनिकल नेम, राइस का होता है ओराइजा सेटाइवा, जो मूंगफली का होता है एराकिस हाइपोजिया, वीट का ट्रिटिकम एस्टिबम और कॉटन का गोसिपियम हिरसुटम। यानी 77 का जो होगा वो कौन सा आंसर होगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 78, तत्व और उनके लक्षण। जिंक की कमी से खेरा रोग, आयरन की कमी से यानी इंटरवेनियल क्लोरोसिस, जिंक की कमी से तो होता है खेरा, आयरन की इंटरवेनियल क्लोरोसिस, मैग्नीज से पाला ब्लाइट और पोटेंगर। 78 का जो आंसर होगा वो होगा सी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, अमेरिकी मृदा व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मृदा को कितने ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है? तो इसका बी 12। क्वेश्चन नंबर 83, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर यानी मृदा कणाकार का जो यांत्रिक जो परीक्षण होता है वो कौन से लॉ के द्वारा किया जाता है? ये वैसे बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा डी, स्टोक्स नियम, स्टोक्स लॉ है, उसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। एक जीवाणु जनित रोग है। मिल्क फीवर जो है वो किस प्रकार का है? कीटोस यानी उसके अंदर मिनरल की कमी से होता है, तो ये कट हो गया। रानीखेत वायरस से होता है, तो ये भी नहीं होगा। फुट एंड एफएमडी जो होता है वो किससे होता है? वायरस से होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? ऑप्शन डी होगा इसके अंदर। डी यानी अचस जो होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है इरिगेशन शेड्यूलिंग यानी सिंचाई जो है वो किसको निर्धारण करती है? सिंचाई योजना अपन किसके आधार पर देते हैं? तो सिंचाई का जो निर्धारण है, एक तो फसल में कितना पानी देना है और दूसरा कब देना है। ये दो आएंगे, यानी इसके अंदर जो आंसर आएगा 88 का 1 और 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी चावल। अगला क्वेश्चन है पूषा प्रगति एक किसकी वैरायटी है? पूषा प्रगति उद्यान मटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, बीजामृत पूछा गया है। बीजामृत से बनता है, यानी बीजामृत किससे बनाया जाता है? तो बीजामृत के अंदर गोबर, मूत्र, चूना और मृदा सभी का यूज लिया जाता है, तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा सी 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है मवेशियों का शेड यानी जो आवास होता है उसकी लंबाई किस दिशा में रखी जाती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिमी दिशा में रखी जाती है। अगला क्वेश्चन 95 आंसर होगा इसका ए। 98 जल अपर्दन के प्रकारों को उनको आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, पहली जो अवस्था होती है परत, दूसरी रील, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो 1 2 और 3